हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल काल से जुड़े 100 सबसे महत्वपूर्ण सवाल का अगला भाग, जहां पे हम वो सवाल करने वाले हैं जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में भी आने वाले हैं। वीडियो की सबसे खास बात यह है कि आपको चीजें डिटेल में मिलने वाली हैं। एक एक चीज को हम यहाँ पे विस्तार से करने वाले हैं। तो पहला सवाल आज के पार्ट का है। ये भाग 3 है। इससे पहले के भाग आप स्वयं जाकर देख सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत के मुगल बादशाह कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा अकबर। चलिए अब इसके बारे में जान लें। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 31 दिसंबर 1600 में हुआ था, रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में। उस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर हुआ करता था। अब आइए चीजों को विस्तार से और आपको हम बता दें। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। कुल मिला के ये जो टाइम पीरियड है वो अकबर के समय का है। निम्न में कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं था? तो अकबर ने किसे नहीं अपनाया? तो एकता प्रणाली, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसको अकबर ने क्या किया? नहीं अपनाया। जबकि दाग प्रथा, मनसबदारी, जब्ती प्रणाली ये अकबर के द्वारा अपनाए गए या आरंभ किए गए थे। इसको आप याद रखिएगा। एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा मानी जाती है। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? उत्तर की बात करेंगे, यह समय था अकबर का। और राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास ने अकबर के शासनकाल में 1574 में रामचरितमानस की रचना की। मुगल शासक अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक का माना जाता है। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल बादशाह आप किसको मानते हैं? तो यहां पर आप गलत कर सकते हैं। यहाँ पे पहला पूछा गया है और पहली सफलता हुमायूं ने हासिल की थी। अकबर ने 1572 में गुजरात विजय की जरूर थी, लेकिन उससे पहले हुमायूं वहां पे सफलता प्राप्त कर चुका था। गुजरात विजय का जो श्रेय है वो सबसे पहले हुमायूं को दिया जाता है। उसने 1535-36 में गुजरात के शासक बहादुर शाह पर आक्रमण किया और उसे भागने पर विवश भी कर दिया। जहांगीर का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना रहेगा। तो जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता, संपूर्ण विश्व को जीत लेने वाला। जहांगीर का शाब्दिक अर्थ विश्व विजेता होता है। अकबर के पुत्र सलीम ने 1605 में बादशाह बनने पर ये नजरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करी, नसरुद्दीन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी हुआ करती थी? तो ये जहांगीर की ही पत्नी हुआ करती थी। नूरजहां के बारे में जाने तो नूरजहां मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी थी। उनका मूल नाम मेहरुनिसा था। नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण भी किया था। अब्दुल रहीम खाने खाना किसके गुरु कहे जाते हैं या माने जाते हैं? तो उत्तर की बात करेंगे, आपका यहाँ पे जहांगीर हो जाएगा इसका भी जवाब, और ये जहांगीर के गुरु कहे जाते हैं। अब्दुल रहीम खाने खाना या सिर्फ रहीम एक मध्यकालीन कवि, सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कला प्रेमी और विद्वान थे। मतलब एक व्यक्ति जिसके अंदर इतने सारे गुण हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। वे भारतीय सामाजिक संस्कृति के अनन्य आराधक तथा सभी संप्रदायों के प्रति समान आदर का भाव रखने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? 8 के उत्तर की बात करेंगे। उत्तर यहाँ पे आपका बाबर और जहांगीर हो जाएगा। इन दोनों ने ही अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबर और जहांगीर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा बाबरनामा इसकी रचना करी, जबकि जहांगीर ने फारसी में तुझके जहांगीरी लिखी। जहांगीर के शासन के 16 वर्षों के बाद का इतिहास मोतमिद खां के द्वारा लिखा गया। समझ गए भाई? जहांगीर के शासन के 16 वर्षों के बाद का जो इतिहास है वो किसके द्वारा? मोतमिद खां ने लिखा था। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? उत्तर की बात करेंगे, आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, जो कि आपका जहांगीर सही है। और मुगल सम्राटों में जहांगीर के समय में चित्रकारी अपने चरम पर थी। जहांगीर ने हेरात के चित्रकार अका रिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना भी की थी। जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार दौलत, मनोहर, फारूक बेग, बिशनदास, अबुल हसन और मंसूर हुआ करते थे। तो आपको याद रखना है।
हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है? उत्तर हो जाएगा गुलबदन बेगम। ये गुलबदन बेगम के द्वारा रचित है। हुमायूं नामा की जो लेखिका है वो गुलबदन बेगम मानी जाती है। इस पुस्तक में बाबर और हुमायूं के इतिहास का वर्णन मिलता है। हुमायूं की जीवनी का नाम हुमायूं नामा है, जो कि उनकी बहन के द्वारा रचित है। राजकुमार खुर्रम आगे चल के क्या बने? ये अच्छा सवाल रहेगा, 11 नंबर। जवाब की बात करेंगे आपका, ये आगे चल के शाहजहां बने। शाहजहां जहांगीर का पुत्र, अकबर का पोता माना जाता है। इसका जन्म जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम के द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में सबसे पहले किसको भेजा गया था? उत्तर की बात करेंगे, जॉन हॉकिंस को भेजा गया था। विस्तार से जान लें तो विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। ये शाही दरबार में 1608 से 1611 तक यानी 3 वर्षों तक रहा। सम्राट जहांगीर ने इसे 400 का मनसब भी प्रदान किया। किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध कर दिया? 30 नंबर के उत्तर की बात करेंगे, आपका यहाँ पे जहांगीर हो जाएगा। लोक कल्याण के हितों से या लोक कल्याण के कार्यों से संबंधित 12 आदेशों की घोषणा जहांगीर ने करवाई थी। इसमें शराब व अन्य मादक पदार्थों की बिक्री और निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया था, जो कि आपको याद रखना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 1606 ईस्वी में जहांगीर को सबसे पहले किसके विद्रोह का सामना करना पड़ा? उत्तर हो जाएगा खुसरो। विस्तार से जान लें, सबसे पहले उसके पुत्र खुसरो ने ही 1606 में विद्रोह किया। जहांगीर ने खुसरो के आंदोलन का क्रूरता पूर्वक दमन किया। खुसरो को कैद करवाकर उसे अंधा बनवा दिया और कुछ समय के बाद उसकी हत्या भी करवा दी। किस मुगल बादशाह ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? बड़ा बढ़िया सवाल है। उत्तर की बात करेंगे, यहाँ पे शाहजहां आपका हो जाएगा। शाहजहां के शासनकाल में आगरे में राजधानी जो है वो नई दिल्ली लाई गई। 1638 में शाहजहानाबाद नाम से नई दिल्ली बसाई गई। अतः इसी समय में मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से नई दिल्ली हो गई थी, जो कि आपको याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। चलिए नेक्स्ट। राजकुमार खुर्रम आगे चल के क्या बने? तो राजकुमार आगे चल के शाहजहां कहलाए, जिस पर हम बात कर चुके हैं। और शाहजहां का जन्म जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री हम लोग बात कर चुके हैं। इन्हीं के बचपन का नाम खुर्रम था। किस मुगल शाहजहां ने या शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? वही सवाल है यहाँ पे, 17 नंबर। उत्तर हो जाएगा शाहजहां। मुगल बादशाह शाहजहां ने मुगल राजधानी क्या की? आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। इसने अपने नाम पर एक नवीन राजधानी शाहजहानाबाद की दिल्ली में नींव डाली। तो ये आपको याद रखना है। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताऊस 1739 में कौन ले गया था? उत्तर की बात करेंगे, फारसी आक्रामक नादिर शाह के बारे में हम बात कर रहे हैं। फारसी आक्रामक नादिर शाह ने उत्तरकालीन मुगल शासन मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। वह अपने साथ शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताऊस भी ले गया। औरंगजेब की माता का नाम क्या माना जाता है? उत्तर हो जाएगा मुमताज महल। मुमताज महल, जिसका अर्थ होता है महल का प्यारा हिस्सा। अर्जुमंद बानो बेगम इनका अत्यधिक प्रचलित नाम था। इनका जन्म अप्रैल 1593 आगरा में हुआ था। इनके पिता अब्दुल हसन असफ खां एक फारसी सज्जन थे, जो नूरजहां के भाई थे। नूरजहां बाद में सम्राट जहांगीर की बेगम बनी। ये सब चीज आप लोग जानते हैं। फिलहाल बीबी का मकबरा आप कहां पर देखते हैं? उत्तर हो जाएगा, मतलब इसका निर्माण किसने करवाया था ये आपको बताना है। देखते कहां पे हैं आप? महाराष्ट्र में देखते हैं। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में स्थित है। यह मकबरा मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1600 मतलब इनका टाइम पीरियड है औरंगजेब का। औरंगजेब ने अपनी पत्नी राबिया और दौरानी यानी कि दिलरस बानो बेगम के लिए बनवाया था। यह आपको याद रखना है। विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताऊस निम्नलिखित में किस मुगल भवन में रखा गया था? 21 नंबर है जवाब आपका, दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। दिल्ली के लाल किले में निर्मित दीवाने आम में इसके पीछे की दीवार में बने एक कोष्ठ में विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताऊस रखा गया था। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? उत्तर की बात करेंगे, नाम है पीटर मुंडी। आप इनको ध्यान रखिएगा। पीटर मुंडी अथवा पीटर मंडी यूरोपीय दार्शनिक और विदेशी यात्री था। मुगल बादशाह शाहजहां के समय में पीटर मुंडी भारत आया
ये 1630 से 32 में पड़े भीषण अकाल का उल्लेख भी किया है, तो ये आपको याद रखना है। इनमें से किस शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? उत्तर की बात करेंगे औरंगजेब। औरंगजेब का पहली बार राज्याभिषेक 3 जुलाई 1658 में हुआ, जबकि दोबारा इनका राज्याभिषेक 15 जून 1659 में हुआ। यहाँ पे 1658 लिखा है और यहाँ पे 1659 लिखा हुआ है, तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था? उत्तर की बात करेंगे औरंगजेब ने ये काम भी किया था। मुगल शासक औरंगजेब को धार्मिक रूप से असहिष्णु माना जाता है। इसने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि शरीयत में संगीत को बुरा माना गया है, जबकि खुद एक अच्छा वीणा वादक था। निम्नलिखित में कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर की बात करेंगे औरंगजेब जिंदा पीर के नाम से भी जाने जाते हैं, तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं, है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो औरंगजेब के बारे में अगर हम बात करेंगे, औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था तथा वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़ता पूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसको जिंदा पीर कहकर पुकारते थे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है औरंगजेब के बारे में। ये आज के पार्ट के प्रमुख सवाल थे जिसमें हमने बहुत जरूर जरूर सवाल किए हैं। जल्द आपसे मुलाकात करेंगे अगला भाग लेकर। इसके अतिरिक्त अगर आपने मुझे अभी तक अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो नीचे लिंक है जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत सारे आपके लिए चीजें उपलब्ध है। अगर आप प्लस ज्वाइन करते हैं, आप अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब आपके लिए जरूरी है अगर आप चाहें तब। ठीक है भाई, चलिए आपका 8 दिसंबर का बैच स्टार्ट हुआ है लक्ष्य ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2। अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आप इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। हर एक चीज का लाभ आप उठा सकते हैं। आपको कोड अप्लाई करना है दीपक सिंह YT10 और आप जुड़ सकते हैं हमसे और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल जल्द मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।